वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएमसीस एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम हिंदी में कैसे 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चाहे वो आपका मेंस 2022 का हो या फिर जो छात्र 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर चैनल पर अपलोड हो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे वो हम पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, साथ ही पेपर देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अपने स्कोर को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो किस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना चाहिए उसकी भी बात होगी। ठीक है, अपने नोट्स हिंदी में कैसे बनाएं, क्या नोट्स बनाना हिंदी में इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी बात होगी। साथ ही इम्पोर्टेंट सोर्सेस क्या हैं जहां से आप अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं या वो सोर्सेस जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। साथ ही आईएमसीस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके रखें। हो सकेगा जो जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ इन बुक्स की, क्योंकि सारी बुक्स खरीदना आसान बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होंगे जो एटलीस्ट आपको याद करने हैं उनके पीडीएफ में बनाकर जो है आपका टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपको यूपी पीसीएस के माध्यम से एफडीएम भरना है तो आपको डेफिनेटली अच्छा स्कोर करना है। साथ ही स्पेशली जो छात्र हिंदी माध्यम के हैं, क्योंकि ऑप्शनल में उनके स्कोर ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं, उनका एवरेज जो है ऑप्शनल में 220 से 250 के बीच में ही रह जाता है। ठीक है, जबकि जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, इन सब में जो है स्कोर 300 प्लस इजीली जो है क्रॉस हो जाता है। तो वो अगर हिंदी में कम हार्डवर्क करते हैं तब भी वो आसानी से एफडीएम बन जाते हैं। बट आपको अगर एफडीएम बनना है हिंदी माध्यम के छात्र स्पेशली, तो उन्हें हिंदी में अच्छा स्कोर करना होगा। मैंने सारी मार्कशीट शेयर कर दी है, अगर आपने देखा होगा तो हिंदी माध्यम के छात्रों का जो हिंदी में स्कोर रहता है जनरली वो 100 के आसपास इजीली पहुंच जाते हैं। ठीक है, कई छात्र 110 तक भी पहुंच जाते हैं। बट दिक्कत यह है कि हम कैसे अपने स्कोर को 20 नंबर और बढ़ा लें, यानी 130 तक कैसे स्कोर ले जाएं। अगर आप 130 यहाँ ले जाते हैं तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि आप जो है साइंस बैकग्राउंड के छात्रों से जिनका ऑप्शनल जो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, चाहे इंजीनियरिंग के हों या फिर जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो, उनसे आप डेफिनेटली मैं कहूँगा कि 50 नंबर की यहाँ पर लीड ले लेंगे। और जब आप यहाँ पर उनसे 50 नंबर की लीड ले लेंगे तो ऑप्शनल में आपको अगर थोड़ा कम नंबर भी है तो डेफिनेटली आप एफडीएम बन जाएंगे। इसलिए हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई। और टारगेट जो हमने रखा है, आपको मेंस के लिखित पेपरों में आपको 900 प्लस मार्क्स लेके आना है अगर आपको टॉप करना है यूपी पीसीएस के अंदर। ठीक है, अगर आप सिर्फ एफडीएम बनना चाहते हैं तो आपको स्कोर अपना जो है 850 रखना होगा, 50 नंबर आप कम रख सकते हैं। अगर आपको टॉप करना है तो 900 प्लस मार्क्स आपको कहाँ लाना पड़ेगा, लिखित पेपर में। अगर आपको सिर्फ एफडीएम बनना है तो आप 850 नंबर पर संतुष्ट हो सकते हैं। ठीक है, पर टारगेट है 900 प्लस मार्क्स का, उसमें 130 नंबर आपको हिंदी में टारगेट करना है। पैटर्न देखते हैं पहले। सिलेबस क्या है, सिलेबस अच्छे तरीके से दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें है आपका दिए हुए गद्य खंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर लिखना है। ठीक है, दूसरे में आपको संक्षेपण करना है। तीसरा पॉइंट है सरकारी एवं अर्ध सरकारी का लेखन करना है, तार लेखन है, कार्यालय आदेश है, अधिसूचना है, परिपत्र है। ठीक है, सारी चीज़ें आपकी आसानी से जो है सिलेबस में मेंशन की हुई हैं। शब्द ज्ञान एवं प्रयोग में देखें तो आपको उपसर्ग, प्रत्यय, ठीक है, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति एवं मुहावरे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली मैं पैटर्न की बात करूँ, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे आपके 2 गद्यांश आते हैं। ठीक है, कितने आते हैं, 2 गद्यांश आते हैं। ठीक है, गद्यांश में होते हैं आपके 3 प्रश्न। पहले वाले गद्यांश में आपका 5 नंबर में भावार्थ पूछ लेगा। ठीक है, फिर 5 नंबर में उसी गद्यांश से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेगा और 20 नंबर में आपका रेखांकित जो पंक्तियाँ दी हुई रहती हैं, उन्हीं पंक्तियों की जो है वो व्याख्या कर लेता है। कई पंक्तियाँ दी होती हैं, अंडरलाइंड होती हैं, उन्हीं की वो व्याख्या पूछता है। ये आपका 20 नंबर में होता है। ठीक है, तो पहला गद्यांश पे जो आधारित प्रश्न होते हैं वो 30 नंबर के होते हैं। इसी तरीके जो दूसरा गद्यांश आता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो शीर्षक पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में उसी गद्यांश से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेता है और 20 नंबर में संक्षेपण पूछता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती है जो पंक्तियाँ होती हैं, अंडरलाइंड होती हैं, उनकी व्याख्या वो 20 नंबर में आती है और साथ ही 20 नंबर में आपको संक्षेपण करना होता है। ये दोनों सेक्शन है। अगर इसको आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो डेफिनेटली जो
भावार्थ इजीली आप समझ जाते हैं तो 5 में से आपको जनरली 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, शीर्षक में अगर आपने इजीली पकड़ लिया, अच्छे तरीके से फॉर्मेट में शीर्षक को आपने लिख दिया, तो डेफिनेटली आपको 5 में से 5 नंबर भी जो है मिल जाता है। और जो 5 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं उनकी व्याख्या भी आप इजीली कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको 5 में से 4 मिल जाते हैं। अब इसमें अगर आपने अच्छे से स्कोर किया तो डेफिनेटली इन दोनों सेक्शन में आप जो है जो कि 60 नंबर का हो जाता है, 60 नंबर में इजीली आप 50+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे 50+ स्कोर कर लिया, ठीक है, तो आपको अब 130 में से 50 आपके यहाँ स्कोर हो गए दोनों में 60 नंबर में से, तो आपको वहाँ पे ले आना है आपको कितना, आपको अब 80 नंबर चाहिए। ठीक है, अब 80 नंबर में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको दो जो है पत्र आपको लिखने हैं 10-10 नंबर के। ठीक है, 20 नंबर का ये हो गया, और प्लस 70 नंबर ऐसा आता है जो आपको रटने पे है। अगर आपको सही से चीज़ें याद हैं तो आप 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, अदरवाइज 65 कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास बच गया 20 नंबर का पत्र और 70 नंबर के याद करने वाले रटने वाले, टोटल हो गया आपका 90। ठीक है, अब 90 में आपको ले आना है 80। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप 50 वहाँ ले आ चुके हैं पहले वाले पार्ट में, तो इस तरीके से आपका 130 स्कोर हो जाएगा। ठीक है, कहने में आपको लग रहा होगा सर ऐसे इतना स्कोर तो नहीं होता हिंदी में। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने नोट्स को सही से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप ये स्कोर कर पाएंगे। और क्योंकि हिंदी माध्यम के आप छात्र हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा करना ही चाहिए हिंदी के अंदर, डेफिनेटली आप कर पाएंगे इजीली। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ठीक है, ये आपका देखिए टोटल पैटर्न रहता है। ठीक है, प्रश्न क्या क्या पूछा जाता है, जैसे गद्यांश दिया था तो 5 नंबर भावार्थ पूछ लिया, और जो है आपका ये 2020 का पेपर है, और खंडखा में 5 नंबर पूछ लिया, मनुष्य और प्रकृति के आपसी रिश्ते को गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और तीसरा नंबर जो 20 नंबर पूछ लिया, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए 20 नंबर पर। ठीक है, और जो दूसरा वाला फॉर्मेट था आपका, ये देखिए दूसरे गद्यांश में शीर्षक पूछ लिया 5 नंबर में, और 5 नंबर में पूछ लिया कि उपयुक्त गद्यांश के आधार पर भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। और तीसरा नंबर आपका पूछ लिया गद्यांश का संक्षेपण। ठीक है, यहाँ पर टोटल 60 नंबर आपके रहते हैं, इसमें आपको 50 नंबर इजीली आप स्कोर कर सकते हैं। पत्र लेखन में आप डेफिनेटली 7-7 नंबर या 7.5 15 नंबर आप यहाँ स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपने अच्छे से नोट्स बनाया है हर फॉर्मेट का। जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है, इसमें देखिए कार्यालय आदेश क्या होता है, उसने पहले आप उसकी डिफिनीशन लिखें। ठीक है, और उसका एक फॉर्मेट जो भी होगा आप उस तरीके से इस पत्र को लिखें। ठीक है, और इस तरीके देखिए दूसरा सरकारी पत्र पूछा हुआ है। अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आपका यहाँ पे पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है, उससे बाहर नहीं जाएगा। सरकारी, अर्ध सरकारी, ठीक है, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना और प्रपत्र, सबका डिफिनीशन तैयार कर लें और सबकी एक फॉर्मेट आप बना लें अपने नोट्स में, क्योंकि एग्जाम से पहले समय कम होता है। अगर 2 घंटे पहले भी आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो छात्र 100 स्कोर कर रहे हैं जनरली वो अच्छे से नोट्स नहीं बनाते हैं। वो क्या करते हैं, बुक से अपना फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज में आप लिख लेते हो, बट अच्छे से नोट्स नहीं बनाते, जिस वजह से आपका जो है जो रटने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें क्या होता है, जो टॉपिक्स हैं उसमें आप स्कोर कम करते हो। अगर नोट्स आपका होगा तो लास्ट में फिल्म मिस्टेक नहीं होगी। इसलिए हिंदी में भी मैं कहूँगा कि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है खुद के, क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट होता है सरकारी पत्र का। ठीक है, मैं सारे फॉर्मेट जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए विलोम आ गया। अब विलोम में ज़्यादा आपको लंबा नहीं करना है, जिन शब्दों के विलोम पूछा गया है आप एक तरफ शब्द लिख लीजिए, ठीक है, दूसरी तरफ उनके विलोम लिख लीजिए। ठीक है, एक विलोम भी आपको याद है तो नंबर आपके नहीं कटेंगे, क्योंकि एक विलोम 1 नंबर का है, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं। क्या करें, लास्ट ईयर के यूपी-पीएससी द्वारा कराए गए सारे एग्जाम, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, ठीक है, या यूपी-पीएससी द्वारा जो मेंस एग्जाम कराया गया है उसके सारे लास्ट के 10 साल के पेपर अगर सॉल्व कर लेंगे तो मैक्सिमम आपका 90% यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो जल्दी मैं आपको इंपॉर्टेंट बुक्स बता दूंगा, वहाँ से आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उपसर्ग पूछ लिया आपका 5 नंबर में, और 5 नंबर में प्रत्यय पूछ लिया। ठीक है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रत्यय का तो डेफिनेटली आप क्या कर लेंगे, या एक तरफ शब्द लिख देंगे और दूसरी तरफ फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करेंगे। सपोज आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप शब्द, इस तरफ लिखेंगे जो है उपयुक्त या प्रयुक्त प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ शब्द लिखेंगे, उसमें जो प्रत्यय होगा वो लिखेंगे। इस तरीके के फॉर्मेट को आप फॉलो करना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट अच्छा रहेगा तो एग्जामिनर को क्लियर दिखेगा कि आपने इधर शब्द लिखा, इधर आपने प्रत्यय लिखा, तो आपको मार्क्स जो है पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो है आपका उपसर्ग पूछा है तो इधर आप क्या लिखेंगे, शब्द लिखेंगे, इधर लिखेंगे आपका प्रयुक्त उपसर्ग। ठीक है, तो पूरा नंबर आपका प्रत्यय और उपसर्ग में 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद चलते हैं, हाँ, इसके बाद आपका आ गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये देखिए इसमें 5 पूछेगा, ठीक है, और 1 2 नंबर का होगा। ठीक है,
अब इस तरीके से जितना वाक्यांश का एक शब्द आया होगा पास्ट के 10 साल में, चाहे आपका जो है समीक्षा अधिकारी में आया हो या आयोग ने जितने भी एग्जाम कराए हैं, वो अगर आप कवर कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो किस तरीके से करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं वाक्यांश, ठीक है, एक तरफ वाक्यांश क्या दिया हुआ है और उधर लिख सकते हैं आपका एक शब्द। इस तरह से पाई पार देंगे आप बीच में, ठीक है, और इस तरीके से आप जो है 2 पार्ट में ब्रेक करके जो है कॉलम बना के आप लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब एक बचता है आपका जो है वर्तनी शुद्ध और वाक्यांश की जो है शुद्धि के लिए, ठीक है। अब जनरली देखिए हो सकता है कि आपको समय कम पड़ जाए अगर, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अशुद्ध वाक्य है इधर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या लिख देंगे, शुद्ध वाक्य, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा करके आप लिख सकते हैं, चाहे अगर समय बचाना है। अगर समय है तो कोशिश करें कि इधर लिख दें अशुद्ध वाक्य और इधर लिख दें आप शुद्ध वाक्य, ठीक है। इस तरीके से जो वर्तनी वाला आपका जो सेक्शन है वो भी आपका जो है कवर हो जाएगा। तो 5 नंबर में जो है वर्तनी शुद्ध करने के लिए आ जाएगा और 5 नंबर में आपका क्या आ जाएगा, वाक्यांश जो वाक्य दिए हैं उनको शुद्ध करने के लिए। तो इधर अशुद्ध शब्द लिख देंगे, इधर शुद्ध शब्द लिख देंगे, तो यहाँ पे वर्तनी आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो उत्तर खा करके आप दोनों को एक ही पार्ट में आता है तो दोनों को आप इजली कर देंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, क्योंकि ये 3 नंबर का होता है, ठीक है। अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा गया है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे 3 नंबर का है तो 1 नंबर आपको अर्थ से मिल जाएगा, तो कोशिश करें अर्थ अच्छा लिखें, तो सीधे सीधे आपको 10 नंबर ऐसे मिल गए। अब बचा 20 नंबर का वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग आप इजीली बना लेंगे, अगर आपने अर्थ सही लिखा है तो वाक्य प्रयोग आप बना लेंगे, ठीक है। इसमें अगर आपने 30 में 30 स्कोर कर दिया तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर 70 में 70 कोई नहीं रोक सकता। सपोज अगर मान लीजिए 1 या 2 विलोम नहीं आ रहा है, ठीक है, या शुद्ध वाक्य में तो जनरली आप अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अशुद्ध वाक्य भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक, कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं। सपोज दिमाग से निकल गया, 1 विलोम आप भूल गए, ठीक है, उस केस में मान लेता हूँ 1 नंबर आपका चला गया, 2 नंबर, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप 65 से 70 के बीच में यहाँ स्कोर कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ 65 से 70 स्कोर कर गए आप यहाँ पर, ठीक है, तो मैं मानता हूँ अगर आपने यहाँ पे जो है 65 स्कोर कर लिया, ठीक है, इसके बाद आपने जो है पत्र आपका 20 नंबर का था, वहाँ पे आपने 15 स्कोर कर दिया, तो यहाँ पे आपका हो गया 10 और 6 1 7 1 8, ठीक है, 6 1 7 70 यहाँ पे आपका स्कोर हो जाएगा। और बाकी जो पोर्शन आपका बचा है 60 नंबर का वहाँ पे, तो डेफिनेटली एटलीस्ट आप 120 प्लस जो है क्रॉस कर जाएंगे, अगर आप थोड़ा बहुत मिस्टेक भी करते हैं तो। अदरवाइज अगर यहाँ पर आप पूरी तरीके से 20 नंबर का आपका पत्र है, वहाँ पे आप 15 स्कोर करें, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप 70 स्कोर कर लें तो आपका यहाँ पे 85 हो जाएगा। अगर मैं 5 कम भी कर देता हूँ, ठीक है, 65 प्लस 15 अगर मैं करता हूँ तो आपका हो जाएगा 80, हाँ सॉरी, तो यहाँ पर आपका 80 स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आप जो है अगर जो है कितना 60 नंबर था, 60 नंबर में अगर आप 50 स्कोर करते हैं पहले 2 गद्यांशों में, तो आपका हो जाएगा 50 यहाँ, तो आप 130 प्लस इजीली आप जो है क्रॉस कर देंगे। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक करेंगे तो तब भी आप 120 से कम बिल्कुल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आप 20 नंबर भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, 30 नंबर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपने बहुत अच्छा किया, मैं मानूंगा, ठीक है, और आप बढ़ा भी सकते हैं। बस यही है कि आपको थोड़ी सी हार्डवर्क करनी पड़ेगी। हिंदी को आप लाइट या हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में लेंगे तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे, पर अगर हल्के में नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर देंगे, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। फिर भी आप 120 तक पहुँच सकते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र डेफिनेटली 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ 40 नंबर लीड ले ली तो डेफिनेटली आप FDM ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। ये किताबें देखिए मार्केट के अंदर हैं, देखिए पूर्वावलोकन आता है, ठीक है, घटना चक्र का, इसमें क्या है आपका पूरा कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, IF PCF, ठीक है, टेट फेट जितनी भी चीज़ें एग्जाम हो रही हैं सारा कलेक्शन दे दिया इसमें, ठीक है, टॉपिक वाइज कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक नई किताब आई है, इसमें देखिए इस पर ऊपर ही लिखा हुआ है सर्वनाम उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, चित्रात्मक है ये, ठीक है, एक किताब ये है। फिर सबसे जो फेमस किताब है डॉक्टर हरदेव बाहरी की हिंदी में, इसके बाद आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना जो है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। फिर नालंदा की पब्लिकेशन की आती है डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे। ये सारी किताबें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, सारी अच्छी हैं, जिसमें लेकिन पर आप सारा नहीं कर सकते, ठीक है। आप एक कोई किताब ले सकते हैं, चाहे आप जो है हरदेव बाहरी ले लें, ठीक है, इनमें से, या एक पूर्वावलोकन ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बेटर करना है, ठीक है। बट ये किताबें थोड़ी महंगी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अगर आप सारे छात्र कहेंगे तो इन किताबों की एटलीस्ट विलोम की, ठीक है, विलोम हो गया आपका, इसके अलावा वर्तनी का, उपसर्ग प्रत्यय का, ठीक है, मुहावरों का, जो 4-5 चीज़ें हैं, और एटलीस्ट पत्र का फॉर्मेट, ये मैं आपको जो है डॉक स्कैनर के माध्यम से स्कैन करके मैं डेफिनेटली आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। जिस तरीके का आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से मैं इस पर कार्य करूँगा, क्योंकि काफ़ी हार्डवर्क लगेगी। किताबें कई लोगों से मांग कर उनके जो है डॉक में जो है
PDF बनानी पड़ेगी। मैं कोशिश करूँगा कई छात्र और मित्र जो हैं उनसे मांग कर जल्दी में ये कार्य आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। बट यही है कि आपको लेकिन टारगेट करना पड़ेगा। इस बार आपको दिखाना होगा कि मैं 130 प्लस हिंदी में लेके रहूँगा। ये आप अगर मुझसे वादा करते हैं तो डेफिनेटली मैं इतनी हार्डवर्क आप लोगों के लिए करूँगा। यही इसकी रणनीति है। अगर आप यही अच्छे, लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। नोट्स अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं नहीं मान सकता कि आप 130 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, देखिए नोट्स में विलोम जो आपको आते हैं उनके नोट्स मत बनाइए। जो विलोम आपको नहीं आते एक कॉपी ले लीजिए, उसमें एटलीस्ट विलोम के नोट्स बना लीजिए। जो फर्क पड़ता है आपको नहीं आ रहा है वो आप नोट्स में लिख लीजिए, लास्ट टाइम रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सपोज शुद्ध और अशुद्ध में कोई कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो रहा है, आप गलती कर रहे हैं टेस्ट में, तो शुद्ध अशुद्ध को भी आप लिख लें कि हाँ इसका शुद्ध वाक्य ये होगा, ठीक है। साथ ही पत्र का फॉर्मेट जरूर आप प्रैक्टिस कर लें और उसको अपने नोट्स में लिख लें, एटलीस्ट फॉर्मेट, और उसकी डिफिनीशन जरूर लिख लें। सरकारी, अर्ध सरकारी, ठीक है, परिपत्र, सबकी डिफिनीशन, कार्यालय आदेश, सबका जो है आप जो है डिफिनीशन जरूर लिख लें अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, पहली चीज़। और उसके अलावा जो है मुहावरे का अर्थ जरूर लिख लें अगर आप सदुपयोग नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है। जो आपको नहीं आ रहा ये लिख लें और एक फॉर्मेट बना लें कि अगर मैं शीर्षक लिखने जा रहा हूँ तो शीर्षक मैं ऐसे लिखूंगा और बाकी जो है आपका अगर भावार्थ लिख रहा हूँ तो भावार्थ मैं इस तरीके से लिखूंगा। दोनों का पैटर्न सेट कर लें अच्छे तरीके से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 130 प्लस डेफिनेटली स्कोर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार चैनल को इसी तरीके से देते रहिए, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।